हेलो दोस्तों, मैं आज फिर नई एक वीडियो लेकर सामने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, पर ये दोबारा क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर ए डॉट बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन द वेक्टर पैरेलल टू ए इज, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि दो वेक्टर दिए हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए और बी सी है, और दो वेक्टर दिए गए हैं ए बी और सी, जो ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी 0 है। तब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो वेक्टर ए के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए के बी में से या फिर सी में से कौन सा वेक्टर ऐसा होगा जो उसके पैरेलल होगा, ठीक है। इसे करने का कई सारे तरीके हैं, पर एक तरीका सबसे आसान जो मुझे लगा वो ये है कि मैंने सबसे पहले वेक्टर ही खींच लिया। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर ए लिया है, क्योंकि खुद बोला है इन्होंने ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में 0 कब होता है, क्योंकि मुझे पता है ए डॉट बी जो होता है ए बी कोस थीटा होता है, और कोस थीटा में 0 कब आएगा, जब 90 डिग्री होगा। तो मैंने इसलिए परपेंडिकुलर बना लिया है पहले ही ए, और इसी तरह इन्होंने ए और सी भी कहा है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पे दो तरीके हैं, एक तो मैं इस डायरेक्शन में बनाऊँ और एक इसे के डायरेक्शन में बनाऊँ, सी वाले को, ठीक है। मैंने सी वाले को के डायरेक्शन में बनाया, पर इन्होंने कहा है कि ए के साथ ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो पैरेलल होगा। तो अगर मैं इसे सी वाले को मैं के डायरेक्शन में बना देता हूँ, तब तो ये सी वाला बी का भी परपेंडिकुलर भाग जाएगा और सी वाला ए के भी परपेंडिकुलर भाग जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस तरह से करना है कि ए के साथ तो परपेंडिकुलर रहे, पर बी के साथ पैरेलल में पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा जब मैं इसे ए के साथ परपेंडिकुलर में रखूँगा। तो यही एक वजह बनती है कि बी और सी ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब यह है ए डॉट बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बी एंड सी, यानी कि ए के जो पैरेलल है वो बी भी है और सी भी है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ए के तो बी परपेंडिकुलर है, यानी कि तो क्वेश्चन ये तो ऑप्शन में खत्म ही हो गया, ठीक है। अब ए क्रॉस बी आता है, तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी अगर पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और ए बी साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। और यहाँ तो परपेंडिकुलर है, और ये ए बी क्रॉस में जब ए क्रॉस बी पैरेलल हो जाएंगे, ए क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल हो जाएंगे, तो उनके बीच में एंगल हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। और बी प्लस सी ये तो बैठता ही नहीं है किसी भी हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ सिर्फ बी क्रॉस सी ही बैठता है, क्योंकि बी क्रॉस सी में जब बी क्रॉस सी में मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू आती है 0, और जब साइन 0 की वैल्यू आती है 0, यानी कि 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, और सिर्फ साइन में ही हो सकता है ये। तो इसे करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, बाय।